बेटा आज हम समझेंगे फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन। एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्मल लेटर आता है तो आपको उसको किस तरह से लिखना है, आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उसको ध्यान में रखना है। जो फॉर्मेट मैं आपको समझा रही हूँ वो सिर्फ आप अपने दिमाग में रखें। उनके वन बाय वन कौन सा स्टेप हमें किस तरह से लिखना है वो आपको याद रखना है। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं सबसे पहले आप ये समझें कि ये किन के लिए लिखे जाते हैं। तो ये किसी अधिकारी या किसी संस्था को, या हम स्कूल में जो टीसी के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए या सब्जेक्ट चेंज करने के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पेपर में तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें उसको कैसे लिखना है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे टू से। सबसे पहले आप टू लिखेंगे, उसके बाद सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है कि ये जो पत्र है या लेटर है या एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा लिखी जा रही है। सपोज आपके एग्जाम में आता है यू आर शिवानी गुप्ता, आप शिवानी गुप्ता हैं और आपको एक लेटर लिखना है। अब वो किसके लिए लिखना है, न्यूज़ एडिटर के लिए लिखना है या स्कूल में लिखना है, किसके लिए लिखना है वो देखते हैं अपन। तो सेंडर्स एड्रेस शिवानी गुप्ता कहाँ की है वो आपको एड्रेस लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे। फिर उसके बाद हमें डेट मेंशन करनी है, जो भी डेट में आप लिख रहे हैं वो लिखोगे। फिर उसके बाद आता है हमारा एड्रेस ऑफ रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है कि आप ये लेटर किसके लिए लिख रहे हैं। आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल के लिए लिखा जाएगा, है ना, वहाँ का स्कूल का नाम आएगा। या फिर आप न्यूज़ एडिटर के लिए लिख रहे हैं, या आपको जैसे किसी की कंप्लेन करनी है तो मान लो पोस्टमैन की कंप्लेन करनी है तो जहाँ पर जो हमारा पोस्ट ऑफिस का एड्रेस रहता है वो आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कि ये जो लेटर है किस विषय में लिखा जा रहा है, किस विषय के बारे में आपको टीसी लेनी है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराना है, या सब्जेक्ट चेंज कराना है, या आपको किसी की कंप्लेन करनी है, या न्यूज़ एडिटर में कहीं भी कोई मतलब मिसबिहेव या किस तरह से, जैसे हॉस्पिटल वगैरह के आसपास गंदगी वगैरह फैली हुई है तो वहाँ के बारे में आपको लिखना है। तो जो भी सब्जेक्ट आएगा आप उसमें लिखोगे। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप किसके लिए लिख रहे हैं, जैसे हम मोस्टली क्या लिखते हैं, आदरणीय, हिंदी में हम लिखते हैं आदरणीय सर या कुछ भी लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड, मोस्टली क्या होता है रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिखना है हमें बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिखते हो उसके बारे में हमें पूरा लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट में जब हम ये क्लोज करते हैं तो उसके बाद लिखा जाता है थैंकिंग यू। जब आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम्स बता दी या आपको क्या करवाना है, किस पॉइंट के बेस पर आप किस लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसके बाद हमें थैंकिंग यू लिखना है। लास्ट में हम सेंडर्स नेम, आप शिवानी गुप्ता हैं या जो भी नाम आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आप उसमें नेम लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और कि जो सब्जेक्ट दिया जाएगा बेटा वो आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, तो बहुत ही शॉर्ट में हम उसको लिख लेते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, और उसका एक एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा लॉन्ग था उसको शॉर्ट करके दिया हुआ है, वो मैं आपको पिक सेंड करूँगी तो वो आप उसमें से लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ये पूरा होता है हमारा फॉर्मेट किसके लिए, फॉर्मल लेटर के लिए। ठीक है ना। फॉर्मल लेटर जिसमें आपको जो 4 मार्क्स का आएगा, और इसमें सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ रिसीवर, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, ये सारा अगर आप इतना लिखते हो तो इसमें आपको 1 मार्क गिवन होगा। ठीक है। जो बॉडी ऑफ लेटर होती है जिसको हम कंटेंट भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन के हिसाब से होता है, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको बॉडी कंटेंट लिखना पड़ेगा। ये आता है हमारा 2 मार्क्स का। फिर थैंकिंग यू एंड सेंडर्स नेम, इसमें भी आपको 1 मार्क मिलेगा। तो आपको ये सारे स्टेप्स 1 बाय 1 करके लिखना है और कैसे रीअरेंज करना है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप अपने दिमाग में रखें और इसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को लिखिएगा। ठीक है ना।